जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धनतेरस की कथा। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस शुभ अवसर पर भगवान धन कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी कलश लेकर समुद्र से अवतरित हुए थे। इसी वजह से उनके प्रकटोत्सव के रूप में धनतेरस का पर्व देश भर में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को औषधि और चिकित्सा का देवता माना जाता है। इस पर्व को मनाने की दूसरी कथा जगत के पालनहार भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। इस कथा का उल्लेख भागवत पुराण में देखने को मिलता है। कथा के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर वामन अवतार ने असुरराज बलि के दान में तीनों लोकों को मांगा था और देवताओं को उनकी खोई हुई संपत्ति और स्वर्ग प्रदान किया था। इसी वजह से हर साल दिवाली से पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस की दूसरी कथा। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आए थे। तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी ने उनसे आग्रह किया कि वे भी उनके साथ चलें। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं कहूँ वैसा ही मानो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने सहमति दी और दोनों पृथ्वी पर आए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अब दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और वहां मत आना। परंतु लक्ष्मी जी का मन कौतूहल से भर गया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है। वे उनकी बात नहीं मान पाई और भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर लक्ष्मी जी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया जहां सरसों के पीले फूल खूब खिल रहे थे। उनकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपने श्रृंगार में लगा लिया। फिर वे आगे बढ़ी और एक गन्ने के खेत में पहुंची जहां उन्होंने गन्ने का तोड़कर रस चूसना शुरू कर दिया। तब भी भगवान विष्णु वहां आए और उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा तो नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और चोरी कर डाली। इस अपराध के कारण तुम्हें इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यह कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी ने उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुम पहले स्नान करके मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, उसके बाद रसोई बनाओ, तब जो भी तुम मांगोगी वह पूरा होगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी की कृपा से अगले ही दिन किसान के घर में अन्न धन रत्न और सोना भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को संपन्न बना दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद पूर्वक बीते। 12 वर्ष बाद जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई तो भगवान विष्णु उन्हें लेने आए, पर किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा, इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, ये चंचल स्वभाव की है। तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से सेवा कर रही थी, अब उनका समय पूरा हो चुका है। लेकिन किसान ने हट नहीं छोड़ा और कहा कि वे लक्ष्मी जी को जाने नहीं देंगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी बात मानो। कल तेरस है, उस दिन तुम अपने घर को अच्छी तरह साफ करो, रात्रि में घी का दीपक जलाओ और शाम को मेरा पूजन करो। साथ ही एक तांबे के कलश में रुपए रखो, मैं उसी कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर इस एक दिन की पूजा में से मैं पूरे साल तुम्हारे घर में रहूंगी। लक्ष्मी जी के इस आदेश के बाद दीपकों की रोशनी पूरे घर में फैल गई। किसान ने जैसा कहा वैसा ही किया और उस दिन की पूजा के बाद उनका घर धन धान्य से भर गया। यही कारण है कि हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।